नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। कानों देखी कहानियों में, कोर्ट के किस्सों में आपका स्वागत है। अब कहते हैं ना कि हालत ऐसी हो गई है कि वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। आज कोर्ट में वैसा ही हुआ, जिसे देखकर मुझे यकायक बेसाख्ता इसी शेर की याद आ गई। हुआ यूं कि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बोस की का इजलास लगा था और उसमें ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी। पीछे सालवे साहब के चैम्बर में एक बहुत सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग लगी थी। तो जस्टिस बोस ने यूं ही पूछा कि मिस्टर सालवे, आपके पीछे जब भी आप अपीयर होते हैं कोर्ट में, तो हम आपके पीछे एक बहुत खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग देखते हैं। तो ये पेंटिंग का क्या रहस्य है, क्या किस्सा है इसका? तो इस पर हरीश सालवे साहब ने कहा कि ये पेंटिंग मेरी वाइफ ने बनाई है और सच में बहुत ही खूबसूरत है। इस पर जस्टिस सरन ने ये पूछा कि वकील कपिल सिब्बल भी दूसरी तरफ थे। उन्होंने कहा, सिब्बल साहब, आपके पीछे हमेशा हम दो बहुत खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं, तो ये क्या है? उन्होंने कहा कि मैं बहुत साल से और पेंटिंग्स का कलेक्शन करता हूँ और जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनसे मैं पेंटिंग्स खरीदता हूँ, और मेरे घर में जितने भी चेम्बर्स के रूम्स हैं उन सब में जगह जगह ये पेंटिंग्स सुशोभित हैं, यानी उनके घर की और चेम्बर्स की शोभा बढ़ाती है। इस पर जस्टिस सरन ने कहा कि ये तो बहुत ही इट्स वंडरफुल, ये अच्छा हुआ कि हम लोग आपके चेम्बर्स को विजिट कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहाने। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे ये भी है कि एक जज वकीलों के चैम्बर विजिट नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञान ने और परिस्थितियों ने हमें ऐसा मौका दे दिया है कि हम वकीलों के चैम्बर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा होता अगर मैं आपका स्वागत कर पाता अपने चैम्बर में। तो जस्टिस सरन ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने आपका चैम्बर विजिट कर लिया है। ये अलग बात है कि कॉफी का प्याला हमने नहीं पिया, कॉफी हमने नहीं पी साथ साथ, लेकिन हमने विजिट कर लिया चैम्बर। और ये अच्छा है कि इसी बहाने हम कई वकीलों के चैम्बर विजिट कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है बार एंड बेंच का रिश्ता। अचानक मुझे यही शेर याद आया कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। अब कुछ खबरों की बात करें तो खबरें कोर्ट्स में बिल्कुल रोजाना की तरह सुनवाई चलती है, जिसमें कई सारी खबरें आई और कोई ऐसी खबर बिल्कुल नहीं आई जिस पर कि हम यहाँ पर चर्चा करें। तो हम इस पर बात करते हैं कि पिछले शो पर आप लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं भेजी हैं वो मैं आपको बताता चलूं। तो हबीब खान साहब ने लिखा है कि योर शो इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई रेगुलर टू हेयर फ्रॉम एससी इन्फो फ्रॉम यू, माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन कोर्ट आफ्टर 8 years आई फाउंड नॉट गिल्टी इन 498A केस। चलिए साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आप बाइज्जत बरी हो गए उसमें। और आकाश बोइनवार्ड वो लिखते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, आई हैव ट्रू ऑन यू, बी कंटिन्यू शेयरिंग सच वीडियोस। थैंक यू साहब, थैंक यू। मनोहर सिंह देवड़ा लिखते हैं, सर जय हिंद, आपके किस्से सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है। मनोहर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कुमार साहब ने नाइस लिखा है, और सोमराज राजपुरोहित ने लिखा है, सर आप क्वेश्चंस का पूरा आंसर नहीं देते। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बॉस कि मैं सारे डिटेल में आंसर दूं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं। लेकिन हाँ, जो लोग कुछ अल्टप्पू लिखते हैं जो इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं, या कुछ ऐसा जो असंसदीय टाइप की चीजें भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो वो मैं यहाँ पर बताना उचित नहीं समझता। कुछ लोग सीधे गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं, या फिर ऐसी अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि वो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग देखते हैं। इसलिए एक शब्दों की मर्यादा उसको बना के रखता हूँ। और जो आप लोगों के सुझाव होते हैं वो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि समय आएगा तो हम जरूर उन सुझावों पर अमल करेंगे। जिसमें कई लोगों ने लिखा कि आप बहुत सारे जो फैसले आए हैं, ऐतिहासिक फैसले, उनके बारे में डिटेल बताएं। तो समय आने पर हम वो भी बताएंगे। और हरमनदीप साहब ने लिखा, आज के अखाड़ पॉन्टी दिवाद की
अब ये तो मतलब कोई भक्तों को मुबारक कुछ ऐसा लिखा उन्होंने। ठीक है, कई लोग इस पे कार्यक्रम के अलावा भी अपनी भड़ास निकालते हैं, तो उनके लिए भी ये मंच है, अच्छा है। जनाब गुजारिश ये है कि किस्से थोड़े लंबे रखा करो। और अजीत सिंह साहब लिखते हैं, ये क्या मुंह दिखाई कराने आते हो? किस्से बहुत ज्यादा लंबे रखेंगे तो आप लोग तो सुन लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास टाइम कम होता है, इसलिए हम छोटे छोटे कैप्सूल्स आपके लिए लेके आते हैं, ताकि इलाज लंबा नहीं चले, थोड़े में आपका काम हो जाए। और बहुत सारे लोगों ने इमोजी डाली है जिसमें उन्होंने ये बताया है। एक दो किस्से हम सुना दें वही काफी होता है, क्योंकि किस्से तो हमारे पास बहुत है और सुनाने लग जाएं तो चीजें बहुत, लेकिन हमारे पास समय की सीमा रहती है, जिसको देखते हुए हम बहुत ज्यादा किस्से लंबे नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हम आपके लिए रोज जरूर लेके आते हैं जो आपको गुदगुदाती भी हैं और कई बार आपको सोचने पर मजबूर भी करती हैं। फिलहाल के समय इतना ही। नमस्ते।